मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 5th आई गेस, और अभी हमने स्टे किया था होटल में। हमने सारी ट्रैकिंग कंप्लीट की थी, केदारनाथ यात्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम वापसी के लिए निकलेंगे आज, और बस अब देखते हैं आगे। अब तो भूख लग रही है, पहले कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे, बट पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। चलिए मिलते हैं आपको। तो अब हम हैं त्रियोगी नारायण मंदिर में। यहीं पे शिवजी और पार्वती माता का विवाह हुआ था। यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे शिव सागर से पानी आता है। शिव सागर वो जगह है जहाँ पे विष्णु जी रहते हैं। और यहाँ पे 2 कुंड ऐसे हैं, अग्नि कुंड। एक कुंड जहाँ पे पार्वती माता का कन्यादान किया था उनके पिता ने, और दूसरा कुंड जहाँ पे शिवजी और पार्वती माता ने फेरे लिए थे। और वो कुंड सतयुग से लेके आज तक, जो कि अभी कलयुग माना जाता है, अभी तक वहाँ पे जलता है। उसकी ज्योत अभी तक बुझी नहीं है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं यहाँ की कहानी और दिखाते हैं आपको। अभी हम हैं त्रियोगी नारायण मंदिर में। यहाँ पे शिवजी और पार्वती माता की यहाँ पे शादी हुई थी, और विष्णु जी ने एज अ ब्रदर यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया था उनके लिए। और ये मंदिर इनको विष्णु जी को डेडिकेट है। ये मंदिर जो विष्णु जी को पूरा डेडिकेटेड है। चलिए आपको दिखाते हैं। स्नान के हैं जी। ब्रह्मा कुंड, ब्रह्मा का शक्ति से। अच्छा। ये रुद्र कुंड, ये स्नान के कुंड है। अच्छा थोड़ा सा अच्छी जल। जी। ये जो जल देख रहे हैं ना आप, जी। ये भगवान का अंदर ही से आता है। कहाँ से आता है? भगवान का अंदर ही से आता है। विष्णु भगवान है क्षीर सागर में। अच्छा। वहीं से ये जल आता है यहाँ पे। अच्छा। थोड़ा छीटा लेना है, कोई बात नहीं। थोड़ा छीटा लो। ओम पवित्र ब्रह्मकुंड का स्थान है। ठीक। ये है ब्रह्मकुंड और ये है रुद्र कुंड। ये स्नान का है जी। ये रुद्र कुंड स्नान का है। इसमें भी छीटा ले जी। पी लो। ओम अच्युताय नमो केशवाय नमः। यहाँ से तिलक विष्णु भगवान का कुंड है, विष्णु कुंड। अच्छा विष्णु। अच्छा। इधर से आओ, यहाँ तिलक ले लो। ये ऊपर लगो बोलियो। इधर से आ जाओ। ये हूँ ब्रह्मकम जयावहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम गुरुवार गुणदान मुक्ति यमादा यात्रा मंगल हो सदा चिराय रखे। ठीक है भाई जी। अच्छा ये है सरस्वती कुंड। सती कुंड। इसमें तीर्थकार कुंड होता है। अच्छा। जैसे कुल में कोई रहता जी, उनको यहाँ पे जलदान होता है जी। और ये शिव पार्वती का सौभाग्य अंदर भी बड़े मंदिर में सौभाग्य। अच्छा। आ जाओ। शिव और पार्वती का यहाँ पे शादी हुआ है। ये भगवान केदारनाथ से एक युग प्राचीन मंदिर है। ये त्रेता युग का मंदिर है। और शिव और पार्वती का यहाँ पे त्रेता युग में शिव और पार्वती का शादी हुआ। ये भगवान विष्णु भगवान 52 अवतार में है, जिन्होंने राजा बलि को पाताल लोक कराया गया था। 3 पत्नी मांगी थी, इंद्रासन छीनना चाहते थे। वही रूप में यहाँ पे 52 रूप धारण किया भगवान विष्णु भगवान ने। तो राजा बलि को पाताल लोक कराया गया था। 3 पत्नी थी, इंद्रासन छीनना चाहते थे आकाश नभ को, फिर पाताल लोक कराया गया था भगवान ने। तो यही भगवान 52 रूप में हैं। इन्हीं को साक्षी करके यहाँ पे त्रेता युग में शिव और पार्वती का शादी हुआ। हरिद्वार कनकल में सती हो गई थी। दोबारा पर्वतराज के घर में, मैना के घर में जन्म लिया तो पार्वती नाम पड़ा। तो भगवान को साक्षी करके फिर राजा हिमांचल अपनी पुत्री पार्वती को यहाँ पे कन्यादान कर दिया था। ये केदारनाथ से एक युग प्राचीन मंदिर है त्रेता युग। यहाँ पे ये 4 कुंड है। ब्रह्म कुंड जहाँ पे आप स्नान किया छीटा लिया है। विष्णु कुंड आत्मन का है। सरस्वती कुंड पितृ तर्पण का है। ये धर्मशिला है। ये भी राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान कर दिया। ये कन्यादान में जैसे बेदी होती है ना, वही ये श्री शक्ति, इसका नाम है धर्मशिला। अंदर में भगवान के बड़े मंदिर में दूर से दर्शक हैं। बीच में भगवान त्रियोगी नारायण जी है, डोले पे लक्ष्मी जी हैं, बाएं भाग में सरस्वती जी हैं, पीछे से तावण बन की मूर्तियां, कुबेर क्षेत्रपाल गुरु मच्छिंद्रनाथ जी है, आदि गुरु शंकराचार्य जी, बद्रीनाथ जी का दर्शन है।
और अखंड दीपक है। शिव पार्वती का सौभाग्य बेजोड़ से मुख्य मंदिर में भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम शिला है। भगवान के आगे से चांदी की मूर्तियाँ, पीछे से पाषाण की मूर्तियाँ हैं। भगवान विष्णु भगवान विराज और अखंड धूनी जलता है। जहाँ पे फेरा जाता था शिव और पार्वती ने, वो अखंड धूनी त्रेतायुग से अखंड जलता है। उसमें कलियुग में लकड़ी चढ़ाई जाती है, लेकिन भस्मी उसका मुख्य प्रसिद्ध है। तो भस्मी मुख्य प्रसाद जाता है। ये चावल इसलिए ला रखा है, उस समय राजा हिमांचल ने मोती का दान किया था। मोती के लिए ये चावलों का दान होता है। तो ये भगवान का इसलिए आता है ये चावल। बाहर पंच नाम देवता है, गणेश, अन्नपूर्णा, शालेश्वर, महादेव, बजरंगबली और अर्धनारीश्वर जी का प्रतीक। तो बोलिए भगवान त्रियुगी नारायण की जय। अब हमें काली मठ मंदिर में, तो यहाँ पे जो है सती माता का लोअर हाफ है यहाँ पे। तो जहाँ पे हम पहले गए थे धारी देवी में, वहाँ पे अपर हाफ था और यहाँ पे लोअर हाफ है सती माता का। तो ये लगभग आपको, जब आप इसका बोर्ड देखोगे तो आपको 8 किलोमीटर अंदर पड़ेगा। तो ये काली मठ मंदिर जो है ना, ये अलकनंदा नदी के किनारे पर है, ये देखिए। और इसका रास्ता कुछ इस तरीके से है, प्यारा रास्ता है बहुत ज़्यादा। काली का मंदिर है, काली मठ के नाम से विख्यात है। अच्छा। और यहाँ पे माता जी ने रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया है। अच्छा। यहाँ पे भगवती का पूजन अर्चन केवल यंत्र के, काली यंत्र के रूप में किया जाता है। काली यंत्र के नीचे भगवती का भव्य कुंड है। अच्छा। यहाँ से कि माता जी ने रक्तबीज का वध करने के बाद माता जी धरती में अंतर्ध्यान हो गई थी। अच्छा। और भगवती का जो क्रोध शांत करा है वो महादेव ने करा है। आप महादेव कोई भी ले सकते हैं, इधर बाबा केदार ले सकते हैं, रुच महादेव अर्घिया के नाम से विख्यात है जी। ओमकारेश्वर ले सकते हैं, विश्वनाथ ले सकते हैं। पंच केदार में कोई भी, तुंगनाथ, आपके क्या कहते हैं, मधमेश्वर हो गया, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ, शिव जी के एक रूप लेट जाते हैं धरती में। अच्छा। जैसे माता जी का उनका पाँव उनके ऊपर गिरता है तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा यहाँ पे 3 देवियाँ, काली माता का, माता का काली। उसके बाद यहाँ पे 3 देवियाँ, माँ काली है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी है। आगे माता लक्ष्मी जी है, माता सरस्वती जी है। अच्छा। और उसके अलावा 3 मंदिर और है। शिव का मंदिर है जिसको सिद्धेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है यहाँ पे। अच्छा। एक गौरी शंकर का पूरा परिवार है, भगवान शिव है, पार्वती माता है, उनके गोद में कार्तिकेय और गणेश जी। जी। और उसके बाद ऊपर चल के आपको बाबा
केदार बोले तो भोलेनाथ के, या आप बोले तो भैरव जी के दर्शन करने के लिए आपको प्राप्त होते हैं। भगवती माता काली का मंदिर है, काली मठ के नाम से विख्यात है। यहाँ पे भगवती माता काली मठ का जो दो वर्ड है, एक है काली, दूसरा है मठ। इनका मतलब काली का मतलब माता काली का मतलब है, और मठ का मतलब है यहाँ पे 5 गांव के समूह है, जिसमें से कि 4 त्रिपुर लोगों का गांव है और 1 गांव ब्राह्मण लोगों का, जो कि हमारा गांव है। इधर भगवती ने, माता काली ने, एक रक्तबीज राक्षस है जिसको कि देवताओं से वरदान प्राप्त रहता है, उसका कोई भी अगर श्रृंगार करेगा, उसको कोई भी नाश करेगा, विनाश करेगा, तो उसकी जैसे भी रक्त की बूंदें ज़मीन में टपकेंगी, गिरेंगी, तो उसमें से नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। उसके बाद माता जी अर्धशक्ति, आदिशक्ति जो है कि माता जी भगवती माता दुर्गा के रूप में माता काली को बताती हैं कि आप इनका रक्तपान करिए, तभी इनका विनाश संभव है, नाश संभव है। और उसके बाद माता जी उनका रक्तपान करने के बाद उनका क्रोध तीनों लोगों में इतना क्रोधित हो जाता है कि कोई भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाता है। सभी देवता आराधना करते हैं महादेव जमीन में इस स्थान में लेट जाते हैं, यहीं पे जहाँ पे आप लोग बैठे हैं। और इस स्थान पे बैठने के बाद जैसे माता जी का पाँव उनके ऊपर गिरता है, या किसी भी पूरे शरीर में टच होता है, तो उसके बाद माता जी का क्रोध शांत हो जाता है। वो महादेव है, देवों की देव है सारी। उसके बाद भगवती माता अपनी क्षमा याचना के लिए सारे देवता प्रार्थना करते हैं धरती माता से कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे माता जी एक पार्ट यहाँ से डिवाइड है और एक आपके बिल्कुल सामने वाला पार्ट है, ये दोनों 2 पार्ट में डिवाइड है। और यहाँ से माता जी क्या है, अंतर्जान है धरती में। तो इधर क्या है, भगवती का कुंड है, कुंड के रूप में। इधर जितना जो कुंड है पूरा इतना फैला हुआ है, जितना मंदिर है, कितना गहरा है इसका आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया कितना गहरा कुंड है। और यहाँ पे मेनली 4 गेट हैं जो कि शो करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को। यहाँ पे यंत्र भी ऐसे ही रूप में लिखा गया है, मतलब ऐसे ही रूप में है, चारों दिशाओं के रूप में। इस यंत्र के ऊपर है श्रीफल जी, जो आपको बीच में जो आप पिंडी के रूप में बोल रहे हैं, वो पिंडी नहीं है, श्रीफल के रूप में है। और उसके अलावा इस काली यंत्र है, ये काली यंत्र के रूप में भगवती का माता काली के 33 करोड़ देवताओं के निवास स्थल है इस यंत्र में। और मेनली यहाँ पे जो है कि भगवती माता काली ने जब रक्त बीज का वध किया है तो उनके साथ 64 योगिनियाँ भी हैं। 3 देवियों की पूजन अर्चन किया जाता है यहाँ पे यंत्र के रूप में। माँ काली है, माँ लक्ष्मी जी और माता सरस्वती। माता काली एक शांत स्वभाव में है, लेकिन माता लक्ष्मी और जो सरस्वती जी हैं वो उग्र रूप में, जिनको कि बहुत क्रोधित रूप में, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। ये माँ काली का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे आप बीच से जाएंगे, माता श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है। जैसे 4 गेट वहाँ पे हैं, यहाँ पे भी वैसे गेट हैं। और वहाँ पे भगवती माता काली का एक लिंग जो शिव और शक्ति के रूप में जाना जाता है, उसका पूजन अर्चन हम ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है वहाँ पे। यहाँ महालक्ष्मी जी के मंदिर में ही आ गए। तीसरी देवी है माता सरस्वती, बहुत ही सिद्ध मंदिर है यहाँ का, और भगवती का उत्पन्न स्थल है। माता जी जो उत्पन्न हुई है वो सरस्वती के रूप में हुई है। यहाँ से ऊपर जहाँ से आपने गेट देखा हुआ ऊपर जाते हुए, गेट है, काली शिला है। यहाँ पे शिला के रूप में भगवती का पूजन अर्चन किया जाता है। वहाँ पे माता जी ने सरस्वती के रूप में शुंभ निशुंभ का वध किया है काली शिला में। और वही देवी यहाँ पे भी विराजमान है। यहाँ पे सरस्वती, क्योंकि सभी पूरी दुनिया में पता है माँ सरस्वती विद्या की देवी है। और सरस्वती माता जो है कि यहाँ पे एक सिद्ध पुरुष हुए थे, महाकवि कालिदास, आपने उनका नाम सुना होगा। तो उन्होंने पूरे केदारखंड में 2 पुस्तकों की वर्णन करा है। पूरे यहीं पे उनको सिद्धि प्राप्त हुई, यहीं पे उन्होंने 2 पुस्तकों को लिखा हुआ है। एक है मेघदूत, दूसरा है ज्ञान शाकुंतलम। तो दोनों पुस्तकों को यहीं पे लिखा गया था। इसलिए यहाँ पे लोग जो बाहर से आते हैं वो अपने ध्यान करने के लिए भी आते हैं। 3 मंदिर के अलावा यहाँ पे 3 मंदिर और है। एक सिद्धेश्वर महादेव जी हैं, गौरी शंकर का पूरा परिवार है, जिसमें माँ पार्वती हैं, शिव जी हैं, उनके साथ में गणेश और कार्तिकेय जी हैं। और ऊपर चल के आपको यहाँ के पूरे इस क्षेत्र के द्वारपाल भैरव जी के आपको दर्शन करने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा जो ये मंदिर है, ये मंदिर की बनावटी ऐसे है कि माता जी यहाँ पे एक ओर से माँ पार्वती और 3 ओर से शिव जी के रूपों से ढकी हुई है। इनके ईस्ट में माँ काली शिला है, जो आपको मैंने बताया शिला के रूप में। आपके वेस्ट में त्रिजुगी नारायण भगवान है। नॉर्थ में आपके ओमकारेश्वर मंदिर है, और साउथ में आपके अर्धगया के नाम से विख्यात है रुच महादेव, या आप केदारनाथ भगवान भी बोल सकते हैं। भगवान केदार जो उत्तर में है, तो ये रुच महादेव यहाँ से आगे पड़ता है, 7 किलोमीटर है, जो कि अर्धगया के नाम से विख्यात है। एक गया है जो आपके गया प्रयागराज है, और एक यहाँ पे अर्धगया।
तो दोनों का सेम महत्व है। आप वहाँ दर्शन कीजिए या यहाँ पे दर्शन कीजिए, दोनों का महत्व सेम है। तो ये छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन है माता जी की, यहाँ माँ काली की मंदिर